अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। आज हम बनाना सीखेंगे ये लेडी स्लीपर्स। ये बहुत ही आसान स्लीपर्स हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। ये जो साइज़ है वो है 7 से लेकर 9-10 नंबर जो पहनते हैं जूता वो पहन सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेची होते हैं। और मैंने ये साइज़ थोड़ा बड़ा बनाया है क्योंकि जो मैंने पहले स्लीपर सिखाया हुआ है वो आप 6 से लेकर 7-8 तक जो जूता पहनते हैं वो पहन सकते हैं, बट ये थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में। ठीक है, फिर भी मैं आपको मेजरमेंट बताती जाऊंगी ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए अगर छोटा बड़ा करना है तो। इसके लिए आपको चाहिए बो, ऑप्शनल है अगर आप लगाना चाहें। मैंने उसको डिज़ाइनिंग करने के लिए इस पे लगा दिया है, क्यूट लग रहा है इसलिए। बो के लिए आप कोई भी कंट्रास्ट ले लें, 2 कोई भी कलर ले लें, एक से स्लीपर बना लें, एक से बो बना लें, वो आप पे डिपेंड करता है। ऊन ले ली है मैंने, निडल्स ले ली हैं 5 mm की। मेजरिंग टेप है वो इसलिए कि मैं आपको नाप के दिखाऊंगी। और 2 स्टिच मार्कर, अगर स्टिच मार्कर नहीं है तो आप ये इस तरह से धागा इस्तेमाल कर सकते हैं। टेपेस्ट्री निडल और कैंची। ठीक है, अब इस साइज़ के लिए हमने फंदे कास्ट ऑन करने हैं 55 फंदे हमने कास्ट ऑन कर लेने हैं, 55 स्टिचेस। थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा भी छोड़ना है, सीने के लिए काम आएगा, यहाँ से लेकर इस तरफ। ठीक है, तो हम इसको अंदाज़न कास्ट ऑन कर लेते हैं। जो बिगिनर्स हैं, कास्ट ऑन नहीं आता, उनको डिस्क्रिप्शन में कास्ट ऑन की वीडियो मिल जाएगी, या मेरी वीडियोस में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। कास्ट ऑन करेंगे 55 स्टिचेस, सिलाई पे फंदे डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 55 फंदे जो है, स्टिचेस जो हैं सिलाई पे कास्ट ऑन कर लिए हैं, डाल लिए हैं और गिन भी लिए हैं। आप भी पैटर्न जब भी शुरू करें कोई चीज़ बुनना तो पहले काउंट ज़रूर करें फंदों को 2 दफ़ा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमने एक पैटर्न जब फॉलो करना होता है तो बराबर फंदों को बढ़ाना और घटाना होता है। अच्छा, यहाँ पे हमने फंदे कास्ट ऑन कर लिए और जो एक्स्ट्रा धागा था वो मैंने छोटा सा बो बना दिया है उनको बांध के ऊपर से, ताकि ये बाद में हम इस्तेमाल कर सकें सीने के लिए। रो 1 पहली सिलाई आपकी, सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे। रो 1 knit all stitches, सारे फंदे सीधे बुनेंगे। रो 1 पहली सिलाई हमने सारे फंदे सीधे बुन लिए। अब रो 2 दूसरी सिलाई भी knit all stitches, सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे। रो 2 knit all stitches, सारे फंदे आप सीधे सीधे बुन लें। ठीक है, दूसरी सिलाई सारे फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब थर्ड रो knit all stitches, तीसरी सिलाई भी सारे फंदे सीधे बुनेंगे। थर्ड रो knit all stitches। मैं रो बाय रो इसलिए बता रही हूँ ताकि बिगिनर्स जो हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। थर्ड रो knit all stitches। थर्ड रो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो चौथी सिलाई knit all stitches, सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। चौथी सिलाई, फोर्थ रो knit all stitches। यहाँ पे 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब फिफ्थ रो पांचवी सिलाई पे हम यहाँ पे इंक्रीजेस शुरू करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमने 27 स्टिचेस इधर रखने हैं और बीच वाले फंदे से इंक्रीजेस शुरू करने हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से रो बाय रो एक्सप्लेन कर सकूं। फिफ्थ रो पांचवी सिलाई, नेट 27 स्टिचेस, 27 फंदे सीधे सीधे बुन लें।
ये स्लिपर्स जो हैं ये बहुत आसान हैं, आप चाहें तो स्टिच मार्कर लगाकर भी इन्हें बुन सकते हैं और उनके बगैर भी बुन सकते हैं। मैं दोनों डिटेल्स आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आप मार्कर के बगैर विदाउट मार्कर कैसे बना सकते हैं, और बिगिनर्स के लिए मार्कर हेल्पफुल होगा, बट मैं कुछ सिलाइयाँ बुनने के बाद उनके लिए भी एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे 27 फंदे बुन लेंगे, उसके बाद हमने यार्न ओवर करना है। दो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27। 27 फंदे यहाँ पे हमने बुने सॉरी, और स्टिच मार्कर डाला, प्लेस मार्कर, PM प्लेस मार्कर, स्टिच मार्कर, चाहे वो फिर आप स्टिच मार्कर यूज करें या धागा ले लें। यार्न ओवर करेंगे, धागा लपेटेंगे और एक फंदा बीच में बुनेंगे। ठीक है, 27 फंदे बुने, मार्कर प्लेस किया, यार्न ओवर किया और बीच में एक फंदा बुना। एक इसलिए कि 27 फंदे इधर, 27 स्टिचेस हेयर, 27 स्टिचेस हेयर। अब जितने भी फंदे आप इंक्रीज करेंगे वो बीच में एडअप होते जाएंगे, बट ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर रहेगी। 27 स्टिचेस हेयर, 27 स्टिचेस विल बी हेयर, एंड ऑल इंक्रीज्ड स्टिचेस विल बी इन द मिडल। अब यहाँ पे यार्न ओवर किया, निट 1, नाउ अगेन यार्न ओवर, फिर से धागा लपेटेंगे। ठीक है, धागा लपेटेंगे और मार्कर प्लेस करेंगे, मार्कर प्लेस करेंगे। ठीक है, अब निट 27 स्टिचेस, सत्ताईस फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 27। ठीक है, और ये यार्न ओवर, निट 1, यार्न ओवर। तो ये है हमारी 5वीं सिलाई, 5th रो। पांचवी सिलाई, 5th रो। पांच सिलाइयां कंप्लीट हो गई 5th रो। अब 6th रो, छठी सिलाई, और जितनी भी रॉन्ग साइड की सिलाइयां होंगी वो आपने उल्टी बुननी है। ठीक है, 6th रो एंड एवरी रॉन्ग साइड रो विल बी पर्ल रो। अब मैं थोड़ी सी एक बात आपको क्लियर कर लूँ, मैंने हमेशा आपको बताया है कि आप इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। यहाँ पे मैंने हमेशा आपको बताया है कि ये वाली जो पॉइंट है, अगर ये जो कास्ट ऑन रो इस तरफ से दिखती है तो ये राइट साइड है, और इस तरफ से ये वाला इस तरह लुक आता है तो ये रॉन्ग साइड है। पर इन स्लीपर की डिज़ाइन में इन्होंने ये वाली पॉइंट ऊपर से रखी है, इसको राइट साइड बोला है, तो ये वाली राइट साइड आप कंसीडर कीजिएगा कि ये वाली राइट साइड है और ये वाली रॉन्ग साइड। तो 6th रो एंड एवरी रॉन्ग साइड रो विल बी पर्ल रो। छठी सिलाई और जितनी भी उल्टी रिटर्न रोज होगी, सिलाइयाँ होंगी, वो पर्ल रोज होंगी। उल्टा बुनेंगे, छठी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, जो बढ़ाए हैं वो भी। अभी हम छठी सिलाई पर ही हैं। अब आपने देखा कि हमने सारे फंदे उल्टे बुन लिए, और ये जो यार्न ओवर किया है ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। इसको इस तरह से बुनेंगे क्योंकि हमने ये होल्स रहने देना है। अगर आप अवॉइड करना चाह रहे हैं तो वो भी आपकी मर्जी है, बट बिगनर्स को प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए आप यहाँ पे होल रहने दीजिएगा। ठीक है, ये वाली पॉइंट मैं आपको दिखाना चाह रही थी। अब फिर से इस तरह से बुनेंगे, स्लिप करेंगे मार्कर को और पर्ल टू लास्ट।
ये 6th रो फिर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब 7वीं सिलाई 7th रो 7 निट 27 स्टिचेस अगेन, 27 फंदे फिर से बुनेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 27 फंदे वो सेम ही रहेंगे दोनों साइड से आखिर तक। जो इंक्रीजेस होंगे वो फंदे बीच में ऐड अप होते जाएंगे। ये वाली साइड पे 27 फंदे बुन लें, 27 स्टिचेस। 7th रो 27 फंदे बुन लिए हैं 7वीं सिलाई पे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 27 स्टिचेस फिर से बुन लिए, जो कि सेम ही रहेंगे। स्लिप किया मार्कर को हमने यहाँ पे, यार्न ओवर किया और 1 2 3, ठीक है, 3 स्टिचेस बीच में बुने। निट 27, स्लिप द मार्कर, यार्न ओवर, निट 3 और निट द अदर मार्कर। और इसको स्लिप करने से पहले यार्न ओवर, स्लिप मार्कर। नाउ निट 27 स्टिचेस। इससे क्या होगा कि ये देखें, ये बीच में फंदे बढ़ते जाएंगे। मैं 2-3 सिलाइयाँ बुनने के बाद मार्कर के बिना आपको बुन के दिखाऊंगी, विदाउट मार्कर के किस तरह से आप बुन सकते हैं। तो ये 7वीं सिलाई है, हम इसको बुन लेते हैं 27 स्टिचेस नेट। ठीक है, अब जो हमारी 8वीं सिलाई होगी, रो 8 7th रो कंप्लीट हो गई 7वीं सिलाई। अब जो 8th रो है 8वीं सिलाई, वो होगी सेम एज रो 6, छठी सिलाई की तरह ही होगी। पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। पर्ल ऑल स्टिचेस, 8वीं सिलाई, पर्ल ऑल स्टिचेस, सेम एज रो 6, छठी सिलाई की तरह 8वीं सिलाई भी सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। 8th रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, 8वीं सिलाई। अब 9th रो, ठीक है, 9th रो के लिए फिर से आपने निट 27 स्टिचेस और निट द मार्कर, 27 फंदे बुन लेंगे 9th रो। यहाँ पे 27 फंदे बुन लिए हैं 9वीं सिलाई पे, 9th रो पे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27। अब फिर से स्लिप करेंगे मार्कर, यार्न ओवर, निट द नेक्स्ट मार्कर। वो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि बीच में जितने भी फंदे अब बढ़ते जाएंगे, ठीक है, उनको आपने सीधा बुन लेना है दूसरे मार्कर तक। एक मार्कर तक बुना, 27 फंदे, स्लिप किया मार्कर, यार्न ओवर, निट द अदर मार्कर, दूसरा मार्कर। ये उन लोगों के लिए जो बिगिनर हैं, जो मार्कर के साथ बुन रहे हैं। मैं इसके बगैर बुन लेती हूँ, मुझे उसके बगैर ही आसान लगता है। वो मैं आपको कुछ सिलाइयों के बाद एक्सप्लेन करती हूँ। अभी स्लिप मार्कर, slip marker, yarn over, knit to the other marker, yarn over again, slip the marker, knit 27 stitches। ये 9th रो है। 9th रो कंप्लीट हो गई। अब 10th रो, 10वीं सिलाई, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल स्टिचेस, रो 10, रो 10, 10वीं सिलाई, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। यहाँ पे
10वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब 11वीं सिलाई 9वीं सिलाई की तरह और 12वीं सिलाई फिर 10वीं सिलाई की तरह है। मतलब 9th और 10th रो अब आपने रिपीट करते जाना है जब तक आपको डिज़ायर्ड लेंथ ना मिल जाए। डिज़ायर्ड लेंथ मैं क्यों बोल रही हूँ कि अगर आप छोटा स्लीपर बना रहे हैं, अगर आप अपनी साइज़ के हिसाब से बनाना चाह रहे हैं और ये स्लीपर आपको लार्ज है, क्योंकि 7-8 ज़रूरी है, कुछ लोग 5 नंबर का जूता पहनते हैं, 6 भी पहनते हैं, कम भी पहनते हैं। अगर छोटा स्लीपर बनाना हो तो आप पैर पे नाप के भी देख सकते हैं कि आपको कितनी इतनी इसकी लेंथ चाहिए, इतनी चाहिए, कितनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप यहाँ तक नहीं नाप सकते, बिगिनर हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे नापें आधे में, तो आप को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि जब निडल बीच में आ जाए तो आप थोड़ा सा पैर पे रख के नाप सकते हैं। पर ये भी कर सकते हैं कि आप पूरा स्लीपर बुन लें, उसके बाद जो है वो नाप के देख लें पैर पे, अगर आपको फिट होता है तो आप दूसरा भी वैसा बुन लें, नहीं तो फिर वो खोल लें। निटिंग में तो वैसे भी मिस्टेक्स और प्रैक्टिसेस होती रहती हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये चीज़ कर लीजिएगा। दूसरा, मैं हमेशा आपको बताती हूँ बहुत दफ़ा कि अगर आप यही पैटर्न स्मॉलर साइज निडल से फॉलो करेंगे तो आपको छोटी साइज़ मिलेगी। बताया होगा कोई 1000 दफ़ा मैंने ये चीज़ आपको बताई है, और अगर आप बिगिनर हैं, मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, फिर से बता रही हूँ, अगर आप यही पैटर्न फॉलो करेंगे स्मॉलर साइज निडल से, छोटी साइज़ की सिलाइयों से, पतली सिलाइयों से, जैसे ये मोटी है वो पतली सिलाइयाँ होती हैं, तो आपको डिफरेंट साइज़ मिलेगी इसी पैटर्न को फॉलो करके, ठीक है। अब रिपीट रो 9 and 10, ठीक है। और उसके बाद जब मैं आपको बुन लूँगी तो आपको फंदे गिन के भी बता दूंगी कि मेरे पास यहाँ पे निडल पे कितने हैं, और नाप के भी बता दूंगी। यहाँ पे अभी जो है 6 यहाँ से लेकर स्टॉकनेट स्टिच वाला जो पार्ट है वो है 6 सेंटीमीटर, और टोटल यहाँ से लेकर जो है वो है अराउंड 8 सेंटीमीटर। पर फिर भी बट आई विल शो यू व्हेन आई फिनिश विद दिस। जब ये मैं ख़त्म करूँगी तो आपको नाप के भी दिखाऊंगी, एंड देन आई विल टेल यू हाउ मेनी स्टिचेस वी हैव। ओके, रिपीट रो 9 and 10। कुछ सिलाइयाँ बुनने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मार्कर के बगैर किस तरह बुनते हैं। अभी आप 9th और 10th रो रिपीट करते जाएं। यहाँ तक 27 फंदे बुनेंगे, फंदे को मार्कर को स्लिप करेंगे यार्न ओवर करके, फिर दूसरे मार्कर तक बुनेंगे, फिर चाहे बीच में कितने भी फंदे आते हों। बस आपने ये दिमाग में रखना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि 27 इधर रहेंगे, 27 इधर रहेंगे, और बीच में यहाँ से जितने भी इंक्रीजेस होंगे वो यहाँ से यूं बढ़ता जाएगा, बीच में रहेंगे। बस 27 पहले मार्कर तक बुनेंगे, knit to the first marker, yarn over, knit to the other marker, then yarn over, slip the marker, knit remaining 27। फिर चाहे वो आप किसी भी साइज के लिए बुन रहे हो, आप किसी भी हिसाब से फंदे कास्ट ऑन कर रहे हो, अगर आपके पास 20 है इस साइड तो इस साइड भी 20 ही रहेंगे आखिर तक, इसी तरह आपने बढ़ाते जाना है, ठीक है। और रॉन्ग साइड सारी पर्ल होंगी, उल्टी जितनी भी रिटर्न रोज होगी, ऑल रोज विल पर्ल देम। यहाँ पे मैंने टोटल 18 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब मैं आपको 2 सिलाइयाँ बगैर स्टिच मार्क करके बुन के दिखाऊंगी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे स्टिच मार्कर नहीं है, हम 18 सिलाइयाँ मैंने टोटल यहाँ पे बुन ली हैं रिपीट करके, यहाँ फंदे भी बढ़ा लिए हैं। अब जो आखिरी 2 सिलाइयाँ हैं बढ़ाने की, वो मैं आपको बगैर स्टिचेस के बताऊंगी। 18 हो गई, अब 19, 21 और 19, 20, 21, एक 19 पे हम इंक्रीजेस करेंगे, दूसरा 21 पे करेंगे, 20 सेम वही छठी सिलाई की तरह सारे उल्टे फंदे, ठीक है। रो 19 विदाउट स्टिच मार्कर्स। अगर आप छोटे साइज़ का बना रहे हैं स्लीपर तो आप इतना भी बना लें और उसके बाद फिर ये गार्टर स्टिच वाला पार्ट बना लें तो भी आपके लिए ठीक होगा, अगर आपको छोटी साइज़ चाहिए तो।
रो 19 19वीं सिलाई 18 सिलाइयाँ हमने बुन ली हैं, उसी तरह रिपीट करके जैसे 7वीं और 6ठी सिलाई बुनी थी। अब फिर से 27 फंदे बुन लें, 27 स्टिचेस। यहाँ पे 27 फंदे हमने बुन लिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 27 फंदे बुन लिए। रो 19 है, 19वीं सिलाई। अब ये आप लाइन देख रहे हैं जा रही है यहाँ पे, ये जो हमने फंदे बढ़ाए हैं, ये होल्स आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब इन होल्स के ऊपर आपने यहाँ पे यार्न ओवर करना है। आप ये वाला फंदा बुन के यहाँ पे यार्न ओवर नहीं कर सकते, फिर इस तरफ जाएगा। आपने यहाँ पे 27 फंदे बुने और यहाँ पे आपने, ये आप लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे आपने यार्न ओवर किया। सेम एज रो 7 एंड 9 पर यहाँ पे विदाउट स्टिच मार्कर्स। अब जितने फंदे हैं बीच में सीधे सीधे बुनेंगे। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे इंक्रीज देख लें विदाउट स्टिच मार्कर, स्टिच मार्कर के बिना, कि ये देखें यहाँ पे जा रहे हैं ये होल्स। तो हमने यहाँ पे यार्न ओवर करना है, यहाँ पे नहीं करना है। सारे बुन लिए, ठीक है। अब ये देखें, ये जा रही है लाइन, ये 27वां फंदा है, इस तरफ से गिनेंगे तो यार्न ओवर करके निट 27 स्टिचेस। फिर भी बहुत आसानी के लिए आप बस ये दिमाग में रख लें कि 27 फंदे इधर होने चाहिए। 27 फंदे बुनने के बाद यहाँ पे यार्न ओवर करेंगे और यहाँ पे इन 27 फंदों से पहले यार्न ओवर करेंगे। यार्न ओवर आफ्टर दीज 27 स्टिचेस एंड डू यार्न ओवर बिफोर दीज 27 स्टिचेस। बस ये दिमाग में रखिएगा, इस चीज़ से आपको आसानी होगी। और अगर आप नापना चाह रहे हैं पैर पे, तो आप यूं नाप सकते हैं। अब थोड़ा सा पैर पे रख के देखेंगे तो आपको अंदाज़ा थोड़ा सा होगा कि आपको कितना ये कहाँ तक फिट बैठ रहा है, ठीक है। क्योंकि नीचे वाला सोल वाला हिस्सा तो ये होगा ना, आपने देखना है कि यहाँ तक आपको कहाँ तक फिट हो रहा है। तो ये 19वीं सिलाई है। निट दीज ऑल स्टिचेस टू द लास्ट। सारे फंदे सीधे सीधे बुन लें, उसके बाद 20वीं सिलाई। यहाँ पे 19 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब रो 20 सेम एज रो 6, छठी सिलाई की तरह पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लें। 20 सिलाइयाँ हो गई। रो 21 21वीं सिलाई सेम एज रो 7 एंड 9। निट 27 स्टिचेस, 27 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। अब यहाँ पे 27 फंदे बुन लिए 21वीं सिलाई पे रो 21, निट 27 स्टिचेस। अब ये लाइन देख रहे हैं आप, जा रही है ये होल्स। अब यहाँ पे आपने यार्न ओवर करना है knit to the last 27 stitches. यहाँ पे हम सारे बीच में फंदे बुन लेंगे। अब आपके पास होने चाहिए निडल पे, सिलाई पे। अब यहाँ पे बुन लिए, अब यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पे करेंगे। आप चाहें तो इस तरफ से गिन लिया करें कि 27 फंदे हैं अभी, उसके बाद यार्न ओवर करके निट टू द लास्ट, निट टू द एंड, ठीक है।
अब आपके पास ये जो 2 यार्न ओवर हमने किए हैं उनके साथ बीच में 19 फंदे होंगे और इधर भी 27, इधर भी 27 स्टिचेस होंगे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग अगर सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो इतने फंदे आपके पास होने चाहिए। कभी कभी होता है कि फंदे गिर जाते हैं सिलाई से, या आप बीच में बढ़ाना भूल जाते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो इसीलिए इस चीज़ का हिसाब रखिएगा। हो गई हमारी 21वीं सिलाई यहाँ पे पूरी, रो 21 कंप्लीटेड। 21वीं सिलाई पूरी यहाँ पे हो गई। अब ये वाला पार्ट हमारा स्टॉकनेट स्टिच जो है, स्टॉकनेट स्टिच मतलब ये, इसे स्टॉकनेट स्टिच कहते हैं। स्टॉकनेट स्टिच पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। टोटल 21 रोज 21 है टोटल हमारे पास, और 8 सेंटीमीटर तक हमारे पास इसकी लेंथ है। विड्थ आप यहाँ नाप के देख सकते हैं कि कितनी है आपके पास। ईच साइड की 15 है और बीच वाला पार्ट 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। फिर से यहाँ पे भी मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी हो, आप कितना कितना कम कर सकें उन पे या बढ़ा सकें। 15 सेंटीमीटर ईच साइड, यहाँ से भी 15 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और बीच में अराउंड 9, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा खिंचा हुआ है अंदर, तो एंड में आपको ज़्यादा आसानी होगी, सीने से पहले नाप लेंगे हम इसे। अब ये गार्टर स्टिच वाला पार्ट बुनेंगे। गार्टर स्टिच वाला पार्ट मतलब हर सिलाई को सीधा ही बुनना है आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोज आपने बुननी है, और गार्टर स्टिच की रिजेस हमारे पास होनी चाहिए 1 2 3 4 5 रिजेस होंगी गार्टर स्टिच की हमारे पास, और 9 सिलाइयाँ हमने बुननी है। रो 22 22वीं सिलाई, निट ऑल स्टिचेस। 22वीं सिलाई पे सारे फंदे हमने सीधे सीधे बुनने हैं। मैं यहाँ तक आपको बुन के दिखा रही हूँ ताकि जो यार्न ओवर किया है उनका मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। बाकी आपने अब सीधी सीधी सिलाइयाँ ही बुननी हैं। गार्टर स्टिच के लिए हमें सीधी ही सिलाइयाँ चाहिए। हमने अब ना डिक्रीजेस करने हैं ना इंक्रीजेस करने हैं। मैं आपको थोड़ा सा बस बता दूं कि जो यार्न ओवर किया है, आखिरी यार्न ओवर वाली रो 21वीं सिलाई है, जिसके बाद बीच में हमारे पास 19 फंदे आ जाएंगे और साइडों से 27। अब ये यार्न ओवर है। यहाँ पे यार्न ओवर को अब पहले हम क्या कर रहे थे, इस तरह बुन रहे थे, अब निट। ठीक है, अब सारे फंदे आपने सीधे सीधे ही बुन लेने हैं। रो 22 भी आपने सीधी बुननी है, 23 भी निट, 24 भी, 25 भी, 26 भी, टोटल 9 मोर रोज। ठीक है, फिर मैं आपको आखिर में गिन के भी बताऊंगी कि कितनी है। अब ये देखें, अगर ये 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 रोज हो गई हैं अब हमारी यहाँ पे। फिर भी मैं आपको आखिर में गिन के बताऊंगी। अभी आप बीच में 9 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन लें, राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी। निट निट, 22 की भी निट, 23 की भी निट, 24 25 इसी तरह आप सारे सीधे सीधे बुन लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
5 हमारे पास गार्टर स्टिच की रिजेस हैं, 5 रिजेस ऑफ गार्टर स्टिच, और हमने टोटल कितनी सिलाइयाँ बुन ली हैं, 30 रोज। ये 22वीं सिलाई थी। 22, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, जिसका मतलब है 22 से लेकर 30 सिलाइयां हमने सीधी सीधी बुन ली और हमें 5 गार्टर स्टिच की रिजेस मिली हैं। अब 31 रो 31वीं सिलाई, नेट एंड बाइंड ऑफ ऑल स्टिचेस। बाइंड ऑफ के लिए आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी, ठीक है। आप चाहें तो सिंपल वाला बाइंड ऑफ यूज कर लें, वो भी आपकी मर्जी है। आप चाहें तो थ्रू बैक लूप नेट टू टुगेदर वाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल वाला बाइंड ऑफ यूज कर रही हूँ। आपने टाइटली बाइंड ऑफ नहीं करना, लूज बाइंड ऑफ रखना है। यू कैन यूज एनी बाइंड ऑफ टेक्निक, जो भी आपको आती हो, अच्छी लगे, आप वो यूज कर लें, ठीक है। हम सिंपल वाला बाइंड ऑफ यहाँ पे कर लेंगे, सारे फंदे यहाँ पे बंद कर देंगे। टोटल 27 स्टिचेस, 27 स्टिचेस, 19 स्टिचेस, सारे फंदे हम यहाँ पे बंद कर लेंगे। बाइंड ऑफ ऑल स्टिचेस, रो 31, नेट एंड बाइंड ऑफ ऑल स्टिचेस। यहाँ पे हमने सारे फंदे बंद कर दिए हैं, कास्ट ऑफ, बाइंड ऑफ जिसे कहते हैं। और अब ये जो आखिरी फंदा है इसको सिक्योर करेंगे हम यहाँ पे, और धागा काट लेंगे। अब यहाँ पे आपने धागा छोड़ा हुआ है साइड सीने के लिए, तो आपको यहाँ पे छोड़ने की जरूरत नहीं है। पर अगर गलती से आप यहाँ पे धागा ना छोड़ें, तो आप थोड़ा धागा अगर छोड़ रहे हैं, ज्यादा नहीं छोड़ रहे, तो आप बेशक इस वाले धागे से ये साइड सी लीजिएगा और यहाँ पे ज्यादा काट लीजिएगा। बट मैंने छोड़ा हुआ है तो मैं जस्ट यहाँ पे इतना धागा काट रही हूँ जो कि विविन के लिए काम आए। अब हमने यहाँ पे ये स्लीपर्स तैयार कर लिए हैं। स्लीपर्स तैयार हो गए हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसकी लास्ट फाइनल नाप बता दूं। लेंथ जो है वो है अराउंड 11 इंचेस, ठीक है। और बीच वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक वही 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, सॉरी 11 सेंटीमीटर था। आई फॉरगॉट। आप बता भी रहे होते हैं तो साथ में कंफ्यूजन हो जाता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको इस तरह से सी देना है। आप किसी भी टेक्निक से सी सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, जो भी आपको टेक्निक आती हो सीने की। पर अगर आप इसे फॉलो करें तो वो भी आपकी मर्जी है, जो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे हमने टेपेस्ट्री निडल ली, इसे टेपेस्ट्री निडल कहते हैं, ऊन वाली सुई। अब यहाँ पे हमने धागा डाल लिया है टेपेस्ट्री निडल में, और यहाँ से इस धागे को पहले फिक्स करेंगे इस वाली लाइन के साथ। बराबर हो गया। अब ये गार्टर स्टिच की जो है लाइनें, वो हम जिस तरह गार्टर स्टिच सीते हैं उसी तरह मिलाएंगे। आपको मैं यहाँ पे एक और बात एक्सप्लेन कर दूं कि आप को अगर देखनी है वीडियो डिटेल में कि किस तरह किसी भी स्वेटर की साइड मिलाते हैं, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम मिलाते जाएंगे साइड्स। पहले हम ये गार्टर स्टिच की रिजेस मिलाएंगे। आपको अगर और कोई तरीका भी आता हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली आपने जस्ट स्लीपर्स की साइड को सीना है।
ये थोड़ी फिनिशिंग के लिए, नीटनेस के लिए मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता रही हूँ। अब यहाँ से भी आपने 2, ये देख रहे हैं आप, ये चेन आपने छोड़नी है, यहाँ से एक फंदा, 2 फंदे यहाँ से लेने हैं, 2 रोज बोल लें आप, क्योंकि इस तरह से सिलाइयाँ जा रही हैं। और यहाँ से भी इसी तरह आपने यहाँ तक बुन लेना है, और गार्टर स्टिच आप बुन लेंगे। यहाँ तक बुनने के बाद फिर ये वाला मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह बुने, मिलाएंगे, सिएंगे। यहाँ तक हम सी लेते हैं। यहाँ तक हमने इसकी साइड मिला ली है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करूं कि ये मैं किस तरीके से मिलाती हूँ। आप कोई भी तरीके से मिला सकते हैं ये वाला पार्ट भी, बट मैंने आपको हमेशा बताया है कि ये नीट लुक आता है इसका। मैं बच्चों के या बड़ों के स्लीपर या सॉक्स बनाती हूँ तो मैं यही टेक्निक यूज करती हूँ। अब हमने इनको यूं पकड़ लिया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे चेन की तरह आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये चेन की तरह आपको ये यहाँ पे दिख रहा है। ये यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये आपको ये चेन की तरह जो दिख रहा है वी शेप, इसकी आउटसाइड लेग, ये 1, ये 2, ये वाला पार्ट आपने यूं धागा निकालना है यहाँ से। अब इसके ऑपोजिट में यहाँ से ये आप देख रहे हैं, ये आउटसाइड लेग, इसको इसी तरह मिलाते और खींचते जाना है आपने। ये एक लेग आउटसाइड यहाँ से, और एक यहाँ से, और एक यहाँ से फिर से, ये इसी तरह से आपने मिलाते जाना है इसको। इससे आपको क्या होगा कि फिनिशिंग अच्छी आती है इसकी। मैं आपको ये बुनने के बाद बताती हूँ। आपने इसी तरह से इसको मिला देना है। मैंने स्लीपर ये सी दिए हैं पूरे, आप देख सकते हैं इसका ये लुक आता है, ठीक है। अब ये जो धागा है आप बैक साइड पे लेकर जाएंगे, क्योंकि जितने भी वेव इन होते हैं वो बैक साइड से होते हैं। वेव इन की वीडियो मिल जाएगी आपको निटिंग टेक्निक्स में, जो लिस्ट होगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसको थोड़ा सा हाथ से अब शेप दे दें। पहन के भी शेप दे सकते हैं आप। ये देखें, इस तरह से आपके स्लीपर्स तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे हमने इस साइड पे लगाया है बो। इन स्लीपर्स में हम इस तरफ से बो लगाएंगे। बो के लिए मैंने यहाँ पे एक बो बना लिया है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 40 स्टिचेस कास्ट ऑन किए, 14 फंदे कास्ट ऑन किए सिलाई पे, और 11 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनी और 12वीं सिलाई पे बाइंड ऑफ कर दिया। अब मैं आपको नाप के दिखाऊंगी, उसके बाद हम इसको सीते हैं। दूसरा, ये
कि डिस्क्रिप्शन में आपको बो बनाने की वीडियो मिल जाएगी। मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह बो बनाते हैं। 7 सेंटीमीटर विड्थ और 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ और विड्थ है इसकी 7 इंचेस। मैंने यहाँ से 14 फंदे कास्ट ऑन किए, 11 सिलाई बुनी, बाइंड ऑफ किया, बो तैयार। अब इस तरह इस पे धागा लपेटेंगे। अगर आपने मेरी बो बनाने वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है बो बनाना। आप वहां पे देख लीजिएगा किस तरह बो बनाएंगे। अब मैं इसको, ये धागा इसके ऊपर लपेट के यहाँ पे सी देती हूँ। बस ये ख्याल रखिएगा कि आपने बराबर में, मतलब कि अगर इस साइड से आपने लगाया है बो तो यहाँ पे इस साइड से लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक फंदा, ये 2 फंदे, दूसरा फंदा यहाँ पे लगेगा बो। तो मैं इस पे सी लेती हूँ, उसके बाद हमारे स्लीपर्स रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे स्लीपर्स तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से, ये इस तरह से। बस ये ख्याल रखिएगा कि वो एक ही साइड पे ना लगा दे दोनों स्लीपर्स को, क्योंकि पहनने के बाद फिर वो अजीब लगेगा कि दोनों एक साइड्स पे। बाकी आप इनको अंदर की साइड रखें, बाहर की साइड रखें, वो आप पे डिपेंड करता है। और अंदर की तरह मीन्स कि अगर ये लेफ़्ट है और ये राइट है, ये लेफ़्ट, ठीक है। और अब अगर ये राइट में पहन रहे हैं, ये लेफ़्ट में पहन रहे हैं, तो आप वो बाहर आ रहा है। अगर ये राइट है और ये लेफ़्ट है तो ये दोनों ऑपोजिट होंगे अंदर की तरफ। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि इसको किसी तरह भी पहन लें। बहुत आसान स्लीपर हैं, आसान स्लीपर्स हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। बना के किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं आप, और घर में भी सबके लिए बना सकते हैं। गर्म होते हैं। और ये बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे ये स्लीपर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।